हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टेलरम अकेडमी में आपका स्वागत है। आपको यूपी ट्रिपल सीक्रेट में मैथ में पढ़ा रहे थे नंबर सिस्टम में आपको हम पढ़ा रहे हैं सम ऑफ दी ऑड नंबर। क्या? सम ऑफ दी ऑड नंबर। सम ऑफ दी ऑड नंबर मतलब विषम संख्याओं का योग कैसे ज्ञात किया जाता है, ये आपको हमने पिछली क्लास में चालू था। कुछ क्वेश्चन भी आपको बताया है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपको देखिए, और आपको जो क्वेश्चन हल करेंगे जहाँ हमें टिक की जरूरत होगी, जानेंगे टिक के माध्यम से आपको सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। वहां हम आपको टिक के माध्यम से बताएंगे। देखिए, जैसे क्या है आपका सम ऑफ दी ऑड नंबर। क्या है? ऑड नंबर, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। क्या है? विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। विषम संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करते हैं? क्या? विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। नंबर सिस्टम आपको पढ़ाया गया था। नंबर सिस्टम में आपको क्या पढ़ाया है? नंबर सिस्टम में आपको पढ़ाया जाता सम ऑफ दी ऑड नंबर, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। इसमें आपको पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन भी बता दिए थे। आज के क्वेश्चन है आपका, जैसे क्वेश्चन आज का आपका एक है 75 से 125 तक। 75 से क्या है? 75 से 125 तक सभी विषम, क्या है? सभी विषम धन पूर्णांकों का योग। क्या है? सभी विषम धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? योग ज्ञात कीजिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपको दिया है, ए ऑप्शन आपको दिया है 2500। ऑप्शन बी आपका दिया है 2600। ऑप्शन सी आपका दिया है 2800। ऑप्शन डी आपका दिया है 2650। क्या दिया है? 2650 दिख रहा है साइड में ना? इस साइड दोनों साइड दिख रहा है ना? एक बार कंफर्म कर ले। करा 75 से 125 तक सभी धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। सभी धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने के लिए हम पहले, और भी क्या, कौन सी संख्या चाहिए? विषम चाहिए। क्या पूछ रहा है? किस संख्या से? विषम धन पूर्णांक। जो विषम संख्या हम उन्हीं को लेंगे, सम संख्या को नहीं लिया जाएगा। देखिए, जैसे आपका 75 से 125, 75 आ गया। 75 के बाद 76 होगा? 76 हो जाएगा? नहीं होगा। 76 आपकी सम संख्या है, इसलिए 76 नहीं होगा। 76 का 77 प्लस 77 के बाद 79 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक? डॉट 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 प्लस 125 तक। कहाँ तक? 125 तक। अब यहाँ पर देखिए, इसके योग संख्या ज्ञात करने के लिए जब हम देखने दोनों के बीच, दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होता है? समान रहता है। योग ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र बताया गया है। क्या सूत्र बताएगा? a प्लस एल बाई टू, ए प्लस एल बाई टू गुणे कुल पद, मतलब गुणे n। क्या है? सम संख्या का योग ज्ञात कर, विषम संख्या का a प्लस एल बाई टू गुणे n। क्या है? a प्लस एल बाई टू गुणे n। इसे हमारा a का मान आपका क्या है? 75 है। a का मान हमारा कितना है? 75 है। b का मान हमारा, l का मान हमारा कितना है? l का मान 125 है। और n बराबर आपको कितना आ जाएगा? n बराबर आपको कितना आ जाएगा? है
n बराबर आप 125 में से घटाइए, 125 माइनस 75। 75 के पहले कौन सी विषम संख्या आएगी? 75 के पहले संख्या क्या है? 74 है। 74 आपकी सम संख्या है, 74 नहीं होगा, 73। 73 आपकी एक विषम संख्या है, हम 73 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। 73 क्या कर देंगे? घटा देंगे। 5 में 3 गया, बटे 2 इसका रहेगा, बटे 2। अब यहां देखिए 5 में से 3 गया, 2 आ गया, ये आपका 12, 12 में से 7 जाए कितना आएगा? 7 5 12 बटे 2। और कितना आ गया? 26 दूना 52। n का मान हमारा कितना आ गया? 26 आ गया। रख दीजिए मान, यहाँ पर दिया है एक मान 75, 75 प्लस यल का मान 125 बटा 2 गुणे कितना? 26। कितना? 26। 75 125 को हमने जोड़ दिया, कितना आ गया? 200 बटे 2 गुणे 26 बराबर आपका आ गया 100 गुणे 26 बराबर कितना आ गया? 2600। कितना आपका आ गया? 2600। ऑप्शन आपका क्या सही है? बी सही है। आगे समझ में? इसमें देखिए कह रहा 75 से 125 तक सभी विषम धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। क्या क्या करना है? सभी विषम, क्या है? विषम धन पूर्णांक चाहिए। विषम में आपका 75 है, 75 के बाद आपका 76 आता है। 76 आपकी विषम संख्या है, इसलिए हम नहीं लेंगे। 75 77 प्लस 79 प्लस 81 डॉट 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 125 तक। यहां से हमने ए का मान निकाला। योग ज्ञात करने के लिए a प्लस यल बाई 2 गुणे यल होता है। ए का मान हमने 75 निकाला, यल का मान आपका 125 आ गया, n का मान 125। 75 के पहले जो विषम संख्या है उसको हम घटा देंगे। 75 के पहले विषम संख्या क्या है? 73 है। 125 माइनस 73 बटा 2 कर दिया, आपको घटाया 52 आ गया, 52 बटा 2 26 दूना 52। n का मान कितना आ गया? 26 आ गया। रख दिया मान 75 प्लस 125 बटे 2 गुणे 26। 75 125 को जोड़ा 200 आ गया बटे 2 गुणे 26, 2 से भाग दे दिया 100 आ गया, 100 गुणे 26 बराबर क्या आ गया? क्या आ गया? 2600। इसमें आपका ऑप्शन क्या सही है? बी सही है। आगे समझ में ना, नोट कर लीजिए। मिटा दे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा 80 से 180 तक विषम धन पूर्णांकों का योग। 80 से 180 तक विषम धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? योग ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपका दिया है, ए ऑप्शन आपका है 1300, 1300 है ना कि 13,000? 13,000 है। फिर ऑप्शन बी आपका है 14,000। ऑप्शन सी आपका है, ऑप्शन सी आपका दिया है 1350 और ऑप्शन डी आपका दिया है, ऑप्शन डी है 1380। क्या है? 1380। करार 80 से 180 तक, कितने से? 80 से 180 तक विषम धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। विषम संख्या हमने क्या होता है? जो 2 से विभाजित ना हो। क्या हो? वह संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। और इसने कहा 80 से 180 चाहिए। क्या चाहिए? 80 से 180 चाहिए। और 80 हम लेंगे नहीं क्योंकि 80 एक विषम संख्या, असम संख्या है।
और इसमें आपको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, विषम संख्या पूछ रहा है, इसलिए आपको क्या हो जाएगा, 81 आ जाएगा, प्लस 82 नहीं 83 आएगा, प्लस 84 नहीं 85 आएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस डॉट डॉट डॉट, कहां तक, 180 तक। 180 के पहले 180 नहीं लेंगे, क्योंकि 180 भी आपके क्या है, एक विषम संख्या, सम संख्या है। 180 आपकी क्या है, एक सम संख्या है। 180 ना लेकर हम लिख देंगे 179। क्या लिख देंगे, 179। क्या होगा, 81 प्लस 83 प्लस 85 प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस कितना हो गया, 179 आ गया। कितना हो गया, 179। अब इसका कह रहा है योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। इसमें इसका योग ज्ञात करना है। योग का हमने सूत्र क्या बताया है, योग का हमने सूत्र क्या बताया आपको, सम इक्वल टू ए प्लस एन बाय 2 गुणे एन। सम ए प्लस एल बाय 2 गुणे एन। कितना आ गया, ए प्लस एल बाय 2 गुणे एन। अब देखिए हमें यहां से आपका 80 से 180 तक टोटल कितने पद हैं, हमने एन का मान, पहले ए का मान हमारा कितना है, 81 है, और बी का मान आपका क्या है, बी का मान कह रहा है, एल का मान 179 है। एन का मान, एन का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, बताइए, 179 माइनस 81 की पहले की विषम संख्या क्या है, 81 के पहले की विषम संख्या क्या है, 79 होगा। 79 आप घटा देंगे हम, कितना आ जाएगा, 100, बटे 2 कर देंगे तो आपका आ गया 100। कितना आ गया, 100 आ गया। 100 बटे 2 आपको कितना आ गया, 50। कितना एन का मान आ गया, 50 आपको एन का मान कितना आ गया, एन का मान आ गया आपको कितना, 50। रख दीजिए मान को, रखिए। ए का मान 81 है, प्लस एल का मान 179, 179 बटे 2 गुणे 50। 9 1 10, 8 7 15 1 16, एक आपको क्या आ जाएगा, 1 1 2, 260 बटा 2 गुणे 50। काट दीजिए, आपका आ जाएगा 25 दूना 50, यहां से आ गया आपका 260 गुणे 25 इक्वल टू 25 जीरो जीरो, 25 छक्का 200 जीरो, आखिर 15 आ गया। अब 25 दूना 50, 50 और 10, 25 दूना 50, 50 और 15 कितना आ गया, 50 और 15, 50 10 7 5 65, 6500। कितना आ गया, 6500। 500 कहीं गलती नहीं हुआ है, एक बार नोट कर लीजिए, देखिए चेक कर ले। ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, ऑप्शन आपका 13,000 है, 14,000 है, 1350 है, और आपका 1380 है। एक बार देखिए चेक करिए, कहीं कहीं गलती नहीं हुआ है। 80 से 180 तक विषम धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना। क्या है, विषम धन पूर्णांक 80 से 180 तक 81 प्लस 83 प्लस 85 प्लस डॉट 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 प्लस 179। क्या है, 179। ए का मान 81 है, बी का मान, एल का मान 179 है, सही है। 50 का मान 179 माइनस 79 कर दिया तो आपका आ गया 100, 100 बटा 2 50, 50 आ गया आपका, सही है। एन का मान ज्ञात करने में कुछ गलती है, देखिए क्वेश्चन सही है ना, एक मिनट चेक कर ले, क्वेश्चन भी आपका 80 से 180 तक विषम धन पूर्णांक का योग आपका एन का मान निकालिए एक बार फिर से।
n बराबर आपका होता है एल माइनस 180, 179 माइनस 179 माइनस विषम संख्या है, विषम आपका 79 होगा बटा 2 बटा 179 माइनस 79 बटा 2 कितना आ गया? 79 घट जाएगा 100 आ जाएगा, 100 बटा 2 आपका 50 आ गया। ऑप्शन नहीं गलत है आपका, ऑप्शन गलती है, ऑप्शन कहेंगे आपका चेंज कर लीजिए। 6500 ऑप्शन आपका डी समझ लीजिए। ऑप्शन में गलती है, ऑप्शन जो भी क्वेश्चन लगाया है सही लगाया है, क्वेश्चन में कहीं गलती नहीं है, ऑप्शन ए ग्राफ लिखा गया है, नोट कर लीजिए। आगे समझ में ना, नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। मिटा दें? क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, -1 + 2 -3 + 4 डॉट 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 -99 + 100 क्या है? का योग ज्ञात कीजिए, का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। देखिए इसमें आपका दिया है -1 + 2 -3 + 4 डॉट 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 -99 + 100 का इसका योग ज्ञात करने के। देखिए इसमें हम माइनस को अलग कर सकते हैं और प्लस को अलग कर सकते हैं। जैसे देखिए -3 -1 -3 -5 डॉट 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 -99 एक श्रेणी आपका। दूसरा आपका बन गया 2 + 4 + 6 + डॉट 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 प्लस कितना 100, कितना है 100 है। अब यहां से आप योग ज्ञात कर लीजिए। योग ज्ञात करने के लिए देखिए हमने a + m सम आपका वही निकालेंगे, सूत्र आपको वही है। क्या है सम का सूत्र आपको वही है, a -1 फिर माइनस क्या आपका आ जाएगा माइनस, या तो माइनस आप कॉमन ले लीजिए, माइनस को बाहर कर दीजिए, या फिर आप जान लीजिए माइनस को बाहर मत लीजिए। यल का मान आपका क्या है 99 बटा 2 गुणे 1 से 99 तक कितनी संख्या होती है आपका? टोटल पद कितने हैं? एन का मान हमारा कितना है 50 है। कितना है 50 है। प्लस प्लस लगा दीजिए 2 + 100 बटा 2 गुणे 50 कर दीजिए। आगे समझ में यही ना होगा। अब 2 काट दीजिए, 25 दूना 50, 25 दूना 50, ये आपका जुड़ जाएगा तो -100 गुणे 25 प्लस 102 गुणे 25 आपका आ जाएगा -2500 प्लस 25 दूना 50, 5 25 0 5 आ गया
और 25 एकम 25, कितना आ गया 25 50। इसमें हम घटा देंगे, प्लस माइनस है तो आपका कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 50 आ गया। आ गया सुनने में। इसमें देखिए हमने जो माइनस में था उसे अलग कर दिया और जो प्लस में था उसे हमने रख लिया। -3 -1 -3 -5 डॉट 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 -99, फिर प्लस है, फिर 2 4 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 8 आएगा सम संख्या में, तो 2 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 प्लस 100 तक का। यहां से हमने ए का मान, सम वही सूत्र, सम का योग का सूत्र आपको पता है a+l/2 गुणे n। a+l/2 से ए का मान -1 -99/2 गुणे 50। -1 से 99 टोटल कितने पद है 50 पद है आपका। प्लस प्लस फिर आपका 2 + 100/2 गुणे 50। 25 गुना 50, 25 गुना 50 कट गया, -1 -99 जुड़ेगा -100 गुणे 25 आ गया, प्लस 102 गुणे 25 हमने आपका गुणा कर दिया, -2500 माइनस आपका 102 गुणे 25 किया कितना 2550 आ गया। घटा दिया, आपका आंसर कितना आ गया 50 आ गया। ऑप्शन आपका इसका दिया है, ऑप्शन भी आपका इसका दिया है, पहला ऑप्शन दिया है, ऑप्शन पहला आपका इसका दिया है 100, ऑप्शन बी आपका है 50, ऑप्शन सी आपका है 30, ऑप्शन डी आपका है 40। तो ऑप्शन आपको क्या है बी सही है। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बताया आपको। बता दे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, दिया 1 -2 +3 -4 +5 -6 डॉट 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 आपका दिया है +79 -80 का योग। क्या है का योग। ऑप्शन इसमें दिया है, ए ऑप्शन दिया है -7, ऑप्शन बी आपका दिया है -50, ऑप्शन सी आपका दिया है -40, ऑप्शन डी आपका दिया है -80। क्या है -80। देखिए यहां पर निकाल लीजिए, 1 + 3 + 5 + डॉट 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 कहां तक 79 तक, प्लस -2 -4 प्लस माइनस -6 माइनस डॉट 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 -80 तक। कितना है 80 तक, 1 से 79 तक और -2 से 80 तक। कितना है 1 से लेकर 79 तक और -2 से -80 तक। सम आपका ये सूत्र लगाइए, सूत्र लगा दीजिए, सम आपका a+l/2 गुणे n। इस टाइप के क्वेश्चन अभी आपको जस्ट पीछे बताए हैं, आप लोग हल कीजिए स्वयं। इसमें देखिए इसका आंसर आपको बता दें 40 आएगा। कितना आएगा -40 में। देखिए इसे एक आप संयोग के माध्यम से लगाएंगे, एक नियम और इसको लगाने के लिए देखिए घटा दीजिए। आपका देखिए 1 में से -2 में से 1 गया, -1 आया, फिर आपका इससे आपका 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया, -1 आया। अगर हम इसी तरह एक घटाते चले जा रहे हैं, इसमें से घटाया -1, फिर इसको इसमें से घटाया आपका -1, फिर आपको इसमें घटाया -1, जो हमें बनेगा 80 तक है
अब 80 तक मिलेगा, 80 तक क्या होगा 40। जब इसमें से हम घटाते चले जाए तो टोटल हमें पद कितना बच रहा 80 पर, 80 का आधा बचेगा। इसलिए हम आपको डायरेक्ट लिख सकते हैं -80/2, यहाँ पर आपका आ जाएगा -40। अगर एक एक संख्या को हम यहाँ पर घटाते जाए, -2 में से 1 को घटा दे, -4 से 3 को घटा दे, -6 में से 5 को घटा दे, इसी तरह हम आपको घटाते आएंगे 80 तक आ जाएंगे तो आपका टोटल पद कितना बचेगा -40 ही बचेगा, 40 बचेगा। इसलिए डायरेक्ट हमने यहाँ पर कर दिया -80 में 2 से भाग कर दिया, आपको कितना आ गया, शॉर्टकट नियम आपको क्या है -40 आ गया। शॉर्टकट नियम में आपको -40 है। अगर हम घटाएंगे तब भी हमें टोटल पद 40 ही मिलेगा, और यहां से हमने 2 से भाग दे दिया लास्ट पद में, आपको ऑप्शन क्या मिल गया -40 आ गया। अगर योग के ज्ञात करना है, योग के लिए अभी जस्ट पीछे आपको पीछे बताया इस टाइप का योग आपका क्या है a+l/2 गुणन कर लिए इस सूत्र के माध्यम से लिए, या फिर डायरेक्ट आप जो लास्ट पर होता है, जहां भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले जो हमारा लास्ट पर होता है उसमें हम क्या करते हैं 2 से भाग कर देते हैं। 2 से भाग करने पर हमारा आंसर आएगा, कितना आ जाएगा 80। हमने -80 है 2 से भाग कर दिया, आ गया -40। ऑप्शन सी आपका सही हो गया। आगे समझ में ना, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, स्वयं लगाइएगा, योग के माध्यम से भी लगाइए, जो ट्रिक हमने बताया ट्रिक के माध्यम से भी देख लीजिएगा, आप लोग दोनों माध्यम से हल कीजिएगा। वैसे तो आपको जहां जहां से इस टाइप का क्वेश्चन मिले कुछ आपको करना नहीं है, लास्ट पद जो है जो अंतिम पद होता है उसमें 2 से भाग दे दे, उसके बाद कितना भी लंबा हो आपका आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, आपका केवल लास्ट पद में जो अंतिम पद होता है उसमें हम 2 से भाग कर देंगे। आगे समझ में, मिटा दे, देखिए मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिया -1 1 -2 +3 -4 डॉट 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 +79 का योग ज्ञात कीजिए। इसमें ऑप्शन ए आपका दिया है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ए आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका है 38, ऑप्शन बी आपका 30 है, ऑप्शन सी 39 है, ऑप्शन डी आपका क्या है 40 है। देखिए अभी हमने आपको बताया है जहां इस टाइप के क्वेश्चन मिले आप क्या कर दिए, लास्ट पद में क्या कर देंगे 2 से भाग कर देंगे। भाई लास्ट पद में करना हमें, भाई यहां तक आपको +79 केवल है, क्या है +79 है। अब देखिए इसमें सम और विषम दोनों संख्या है, यहाँ पर आपका क्या है केवल विषम संख्या, तो इसके पहले एक संख्या और लिख लीजिए, आपका इसके पहले लिख लेंगे 1 -2 +3 -4 डॉट 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 79 पहले क्या आ जाएगा 78 आएगा। 78 आपकी सम संख्या किसमें आ रही है माइनस में आ जाए, -78 और +79 कर लीजिए। अब आया, बन गया क्वेश्चन में, जो पिछले टाइप क्वेश्चन बताया बन गया आपका। अब देखिए इस लास्ट पद में हम क्या कर देंगे 2 से भाग कर देंगे, -78/2 +79 कर दीजिए, कट जाएगा। ये आपका लास्ट बाद में मिलेगा, इसमें हम भाग देगा कट जाएंगे, कितना आएगा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 9 18, -39 आ गया। अब इसको हम क्या कर लेंगे जोड़ देंगे, आपका जुड़ जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पर 79 जोड़ लीजिए, 79 जुड़ेगा आपका तो आ जाएगा 0। आपका क्या 7 में 3 गया, आपको कितना आ गया 40, गलत हो रहा है। 2 तिहाई 6, 2 9 18, -39 और +79 0, और सही है
सही है, आपको कितना आ गया 40। ऑप्शन क्या आपका डी सही है। आगे समझे ना। देखिए अगर इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिल नहीं, यहाँ पर आपको केवल प्लस में दिया है, इधर पे आपका प्लस माइनस दोनों आ रहा है, तो आप एक संख्या में अगर देखिए हमने क्या किया, -1 सम संख्या जो है माइनस में है, विषम संख्या आपको क्या है प्लस में है। एक आपका विषम संख्या है प्लस में है, 3 आपका विषम संख्या है प्लस में है, 2 आपका क्या है सम संख्या है माइनस में है, और माइनस में आपका 4 है, 4 विषम संख्या। अब देखिए यहाँ पर आपको केवल विषम संख्या दिया है, क्या दिया है विषम संख्या दिया है। तो विषम संख्या आपका 79 है, 79 पहले तो कोई सम संख्या है 78 आएगा, 78 आपका क्या है सम संख्या है। हमने लिख दिया 1 - 2 + 3 - 4 डॉट 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 -78 और +79। अब हो गया ना आपका, हो गया प्लस माइनस दोनों। और इसमें हमने क्या कर दिया लास्ट पद में 2 से भाग कर दिया, 79 को जोड़ दिया, कितना आपका आ गया 40 आ गया। ये ऑप्शन बी आपका सही है, नोट कर लीजिए। देखिए ये आपका ट्रिक है क्वेश्चन का हल करने का, ये सब ट्रिक आपको क्वेश्चन में समय बचाते हैं। क्या बचाते हैं, समय बचाएंगे आपको क्वेश्चन को हल करने में। अब हमने सूत्र लगाया, सम का सूत्र लगाया, a + l / 2 गुणे n। a का मान निकालेंगे, l का निकालेंगे, n का निकालेंगे हम, इसमें समय लगेगा। अब आपका ये ट्रिक है, तुरंत आप काम कर गए ट्रिक के माध्यम से। आगे समझे ना, दिखा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका। अब देखिए -1 + 2 - 3 + 4 क्या है डॉट 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 आपका क्या है +79। 79 नहीं होगा, -79 होगा, प्लस नहीं, -79। अब 79 से पहले कोई संख्या आएगी, इसका भी योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है योग। ऑप्शन आपका दिया है, क्या ऑप्शन दिया है, a बराबर -35, b बराबर आपका दिया है -45, c बराबर आपका है -44, ऑप्शन डी बराबर आपका है, ऑप्शन डी बराबर -49। देखिए -1 + 2 -3 + 4 डॉट 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 -79 तक कह रहा है, इसका योग ज्ञात कीजिए। ये आपकी संख्या जो आपका प्लस माइनस में है और सम है, जो विषम संख्या है माइनस में, सम संख्या को क्या है प्लस, सम संख्या को क्या है प्लस में है। -1 + 2 -3 + 4 डॉट 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 एक विषम संख्या है, विषम संख्या पहले सम संख्या आएगा, क्या आएगा क्या संख्या +88 और -89, यही आपका होगा। अब देखिए इसे हल करने के लिए ट्रिक के माध्यम से, जो 88 है हमने 2 से भाग कर दिया, क्या कर दिया 2 से भाग कर दिया, 44 आ गया और -89 कर दिया, क्या आ गया -89 कर दिया। तो आपका आ गया 9 में से 4 जाएगा 5 और 4 जाएगा 4, माइनस कितना आ गया 45 आ गया। ऑप्शन आपका क्या सही हो गया बी हो गया। ऑप्शन आपका क्या सही हो गया बी सही हो गया। आया समझ में। अब देखिए एक माध्यम और इसे हल करने के लिए, दूसरा माध्यम इसे हल करने के लिए है योग का सूत्र लगाइए। योग का सूत्र आपको क्या बताया है a + l/2 गुणे n बताए हैं। पहला माध्यम ट्रिक के माध्यम से आपको ये लग गया, ट्रिक के माध्यम से हमने लगाया कितना -45 आ गया। अब जो सूत्र के माध्यम से हम लगाएंगे, सूत्र के माध्यम से आपका -1 -3 -5 डॉट 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 माइनस कितने तक 89 तक, और फिर आपका +2 + 4 + 6 प्लस डॉट 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 कहां तक 88 तक। अब देखिए यहां पर आपको सूत्र लगाना पड़ेगा। सम का सूत्र आपका क्या बताया है a + l/2 गुणे n। इस सूत्र के माध्यम से हम लगाएंगे।
अब इस सूत्र के माध्यम से लगाने के मतलब है आपका समय बच जाएगा। अगर हमने ट्रिक याद किया 88 से 2 में भाग दे दिया, कितना आ गया 44। 44 में से 89 को हमने क्या कर दिया, घटा दिया, कितना आ गया -45। कितना, 1 मिनट भी आपको नहीं लगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। यहाँ पर तो आपका 2 मिनट ले लेगा, कम से कम 2 मिनट तो आपको लेंगे ही यहाँ पर। इसलिए आप ट्रिक के माध्यम से ज्ञात कीजिए, सूत्र के माध्यम। हाँ, अगर ट्रिक आपको नहीं मन में बैठ रहा तो आप सूत्र का माध्यम लगाइए, पहले आप ट्रिक लगाइए, क्योंकि आपको एग्जाम हाल में वहां हमें समय की बचत करना रहता है। वहां पर समय के एक लिमिटेड समय में 100 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन जो भी आपको पेपर में आएगा उतना आपको सॉल्व करना रहता है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा ट्रिक पर ध्यान दें। ट्रिक को एक बार वीडियो को 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ट्रिक अपने आप मन में बैठ जाएगा। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताएं। बता दें, देखिए अब विषम संख्याओं के योग पर सम ऑफ द ऑड नंबर पर जितने क्वेश्चन आपको बन सकते थे, क्वेश्चन में पेपर में पूछने लायक सब आपको क्वेश्चन हमने बता दिया है। सब जितने टाइप के क्वेश्चन आपको बन सकते थे पेपर में, उतने टाइप के हमने क्वेश्चन आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट आपको चलेंगे, आपने पढ़ा सम ऑफ द ऑड नंबर, सम ऑफ द इवन नंबर। क्या है ऑड नंबर, इवन नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्याओं का योग और सम संख्या का योग आप कैसे ज्ञात किया जाता है, हमने पढ़ लिया विषम संख्या का। अब नेक्स्ट आपका है भिन्नों का योग ज्ञात करना। क्या करते हैं, भिन्नों का योग ज्ञात करना। भिन्नों का योग कैसे ज्ञात करेंगे आपका, देखिए सम ऑफ द फ्रैक्शन, सम ऑफ द फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन भिन्नों का योग। जैसे देखिए भिन्नों का योग ज्ञात करने के लिए हमने आपको दे दिया 1 + 1/1 क्या है 5 कर दिया, +5। तब इसका योग अगर हमें ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे। इसका योग ज्ञात करने के लिए हम आपको ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम पकड़िए। अगर आपको सॉल्व करेंगे ज्यादा समय लगेगा, क्या लगेगा, समय ज्यादा लगेगा, इसलिए पहले ट्रिक को पकड़िए। देखिए पहले अगर इसको हम इस तरह ज्ञात करेंगे 1 + 1/5 × 5 = 6 कर दिया, कितना है 6/5। अब हमने इसको ऊपर कर देंगे हम 1 + 5 चला गया, 5/6 आ गया, कितना आ गया 6 आ गया। अब 6 कम 6 कितना आ गया, 6 कम 6 और +5/6 कितना आ गया 11/6। ये तो आपको छोटे थे, अगर इसी बेस में आपको 4 बार 3 बार कर दिया जाए तब क्या आप फिर इसी तरह करेंगे, तब आपको समय लगेगा। क्या लगेगा, समय लगेगा। हमने मान लिया फिर यहां पर हमने कर दिया 1 + 1/5 +1 + 3 + 1। अब देखिए अभी तो 2 में था, हमने इस तरह गुणा करके कर लिया। और 3 में जब 4 में आ जाएगा, 5 में आ जाएगा, तब आप क्या करेंगे, तब आपको कठिन हो जाएगा करना, क्योंकि इसमें समय लग जाएगा। तो आप एक सीधा ट्रिक समझिए, सीधा से सीधा ट्रिक समझिए आप। यहाँ पर ट्रिक आपको यही है ज्ञात करने के लिए। यहाँ पर हमने आपका 1/5 है, 1 और 5 लिख लिया। क्या है, 1 और 5 लिख लिया, 1 और 5 लिख लिया। कितनी बार 1 है, 2 स्टेप है,
हमने दो बिंदु यहां पर लगा दिया, या ए और बी लिख दिया, कोई भी। अब इसको हम जोड़ लेंगे, ये है प्लस के चिन्ह जोड़ेंगे, 5 1 6, कितना आ गया 6, 6 5 11, कितना आ गया 11। आपका अभी हमने यही निकाला था ना, पहला आपका अंश हो जाएगा और इसके पहले वाली संख्या क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। यह आपका क्या हो गया, अंश हो जाएगा, इसके पहले वाली संख्या क्या हो गई, हर हो जाएगी। अभी हमने यही ज्ञात किया था ना, देखिए ज्ञात किया है ना, 5 1 कम 5, 5 1 6, 1 प्लस 1 बटा 6 बटा 5 आया था, इसका हमने वहां गुणा कर दिया, 1 प्लस 5 बटा 6, 6 कम 6 और प्लस 5 बटा 6, कितना आ गया 11 बटा 6। ये हमने भी देखिए इसके माध्यम से 11 बटा 6 निकला, इसके माध्यम से हमने क्या किया 11 बटे 6 निकला। ये आपका एकदम छोटे के लिए है। अगर आपका कहीं या आपका यहाँ 2 स्टेप में था, कहीं 4 स्टेप 5 स्टेप जब आ जाएगा आप क्या करेंगे, 4 स्टेप 5 स्टेप आपका आ जाएगा तब हम क्या करेंगे, तब आपका समय लग, इस स्टेप को ज्ञात करने के लिए समय लग जाएगा। सीधा सीधा आप टिक लिखिए, टिक के माध्यम से देखिए और भी क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं। और भी क्वेश्चन जैसे 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 5, ये आपका क्या है 3 पद में आ गया। अब समझिए 3 पद में जब आ गया आप क्या करेंगे, फिर आपका 5 1 5 1 6 करते चलेंगे, फिर आपको यहां पर जो आएगा फिर इसका 6 कम 6, इससे आपको यहां तक जाना पड़ेगा। इससे अच्छा आपको है एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है आपका, ट्रिक से जानिए 1 और 5, भिन्न 1 बटा 5 है, 1 और 5 लिख लिया, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप है, कितने 3 स्टेप है, 3 बिंदु लगा दीजिए, या आपसे नाम देना चाहते हैं नाम भी दे सकते हैं, कोई भी आपको जैसी इच्छा है उससे हमसे जो सवाल ज्ञात करना सवाल से मत। हमने इसको जोड़ लिया, 5 1 6 आ गया, 6 यहाँ पर लिखिए, 6 5 11 आ गया, 11 यहाँ हो गया, 11 6 कितना हो जाएगा आपका, 11 6 17 आ गया। आपका आंसर क्या आएगा, जो आपका अंतिम संख्या है वो आपका अंश है और इसके पहले संख्या क्या आपका हर हो जाएगा, 17 बटा 11 हो जाएगा, 17 बटा 11 हो गया। आगे समझे ना। अब देखिए जैसे अगर हम इसी यहीं पर 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 5 प्लस 1, अब देखिए इसके माध्यम से हम कर रहे हैं यार आज नहीं, 5 1 कम 5 1 6, 1 प्लस 1 बटा 1 कितना आ गया 6, 1 बटा 5 बटा 6, 5 बटा 6, 5 1 कम 5 1 6, कितना आ गया 6 बटा 5 आ गया, 6 बटा 5 आ गया। अब 5 के गुणा हम यहां पर करेंगे, 1 प्लस है, 5 गुणा इसमें करेंगे हम, यहां आपका ये 5 आ जाएगा, 5 आ गया। अब फिर 6 कम 6, 6 5 11, फिर 1 प्लस 1 बटा 11 बटा 6 आ गया, फिर 6 को ऊपर हम ऊपर करेंगे तो आ गया 1 प्लस 6 बटा 11, 11 कम 11, 11 प्लस 6 बटा 11 कितना आ गया 17 बटे 11। देखिए इसके माध्यम से भी आपका 17 बटे 11 है और इस माध्यम से आपको क्या है 17 बटे 11। अब इसको शॉर्ट ट्रिक में हल करने के बेस्ट तरीका आपका है क्या, हल करने के सबसे बेस्ट, इसमें आपका समय लगेगा, इसमें आपका समय नहीं लगेगा। अगर इसमें आप 2 मिनट ले रहे हैं तो इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट के अंदर में आप ज्ञात कर लेंगे। आगे समझे ना, आगे समझ में आ गया ना भिन्नों को योग कैसे ज्ञात करते हैं। एक बार और देखिए, और भी कोई संख्या लेकर देखिए। देखिए 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 1 नहीं, यहां पर
2/3 कर दीजिए। क्या है 2/3 या फिर 4/3 भी कर सकते हो, जो भी आपका इच्छा हो। वहां पर पीछे हम 3 स्टेप में बताया, 1 2 3 4। अब क्या है 4 स्टेप में है, 4 स्टेप में है, हमने 4 और 3 लिख दिया। 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु। आगे सुन ना। अब देखिए इसको हम जोड़ देंगे, 4 3 7, 7 यहां लिया, 7 3 10, 10 आपका आ गया, 10 और 7 17 आ गया, और 17 और 10 27 आ गया आपका। कितना आ गया 27। ये आपका क्या है 27 अंश। इसके पहले संख्या आपको क्या हो जाएगी, हर हो जाएगी, 27/17। अब इससे ज्यादा क्या, इससे ज्यादा आप में नहीं पूछेगा, बहुत ज्यादा 4 स्टेप पूछ सकता है, इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता, 4 से कम ही पूछेगा। पेपर में जो आपको पूछेगा, अगर पूछेगा भी 2 से 3 स्टेप पूछेगा, इससे ज्यादा कोई स्टेप नहीं देगा। अब आ भी गया तो आप जान रहे हैं ज्ञात करने के लिए, ज्ञात कर लीजिएगा। आगे समझे ना। और भी देखिए हमने ले लिया 1 प्लस 1 बटा 1 बटा फिर 1 प्लस 1 बटा फिर 1 प्लस बटा 5, फिर आपका 1 5 आपको यहाँ पर 6 कर दीजिए, 7 करिए 8 कर दीजिए, 1 और 8 है आपका, 1/8 है, 1 2 3, कितना आ गया 1 2 3। कितना 1 2 3 स्टेप है, 8 1 9, 9 8 17, 17 9 17 3 20, 6 26 आ गया आपका। कितना आ गया 26/17 आ गया आपका। आगे समझे ना। तो भिन्नों का योग हम इसी तरह आपको ज्ञात करते हैं। आपको हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, आप लोग जाकर अपने स्वयं हल कीजिएगा। हाँ ना आएगा तो आप बताइएगा, फिर आपको हम बताएंगे भिन्नों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। नोट कर लीजिए 1 प्लस 2/1 प्लस 3, भिन्नों को योग ज्ञात कीजिए। फिर 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1 फिर 1 प्लस 1 आपको क्या आ जाएगा 1 नहीं, यहाँ पर आप 3/8 कर लीजिए। इसका योग ज्ञात कीजिए, दो संख्या का आप योग ज्ञात कीजिए। हाँ फिर बताइएगा आंसर में, हम आपको बताएंगे। और हमारी आज का वीडियो इस यूट्यूब पे यहीं पर आप समाप्त करते हैं। और वीडियो आपको पसंद आएगा तो ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को हमारे। इसी तरह आपको हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपको कंटेंट PIQ और प्रैक्टिस देते रहेंगे।